हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मीडियन नर्व को। ठीक है, मीडियन नर्व जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये होती है आपकी अपर लिम्ब के अंदर। एंड अब हम शुरू करेंगे मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व शुरू करते हैं फ्रॉम द फीचर्स ऑफ मीडियन नर्व। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है मीडियन नर्व के बारे में वो ये है कि मीडियन नर्व इज़ द नर्व ऑफ योर फोर आर्म एंड योर हैंड। इस लाइन का मतलब ये है कि मीडियन नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी फोर आर्म की मसल्स को और आपकी हैंड की मसल्स को। ना तो आपकी आर्म की मसल सप्लाइड होती है इससे, ना आपकी एक्जिला की मसल सप्लाई होती है। इसका मतलब ये है कि मीडियन नर्व सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करती है मसल्स ऑफ योर फोर आर्म एंड योर हैंड। हम बढ़ते हैं आगे। ये नर्व ऑफ फोर आर्म एंड हैंड होती है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इसको कहा जाता है लेबरर्स नर्व। लेबरर्स नर्व क्यों कहा जाता है? जो लेबरर्स होते हैं मतलब जो मजदूर होते हैं वो बहुत हैवी वर्क करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया। तो इस सब के अंदर जो होता है आपका एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। एफर्ट्स मतलब हैंड एफर्ट्स लगते हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो इन चीज़ों के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आपकी फोर आर्म की मसल्स। ठीक है, और फोर आर्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि फोर आर्म की मसल को सप्लाई कौन करता है मेजरली? आपकी मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व को कहा जाता है लेबरर्स नर्व। एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है पेरिफेरल आई या फिर आई ऑफ द हैंड। पेरिफेरल क्या बोलते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं जो भी चीज़ सेंटर से दूर होती है उसको पेरिफेरल बोला जाता है। सेंटर से दूर आपका हाथ हो गया, और इसको बोला जाता है आई ऑफ द हैंड। ऐसा क्यों? जो आपकी मीडियन नर्व होती है वो सप्लाई करती है आपकी पल्प, ये उसको बोला जाता है पल्प। ये जो स्पेस यहाँ जो जगह होती है उसको बोलते हैं पल्प, और ये भी पल्प हो गया, ये आपके फिंगर्स का पल्प होता है। ठीक है, तो पल्प ऑफ योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर, इनको सप्लाई कौन करता है? आपका मीडियन नर्व। मीडियन नर्व यहाँ पे सेंसरी सप्लाई देती हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कोई भी चीज़ की वो कैसी है, सॉफ्ट है, रफ है, थिक है, थिन है, टेक्सचर, थिन, सब कुछ हमें पता चल जाता है इन दो उंगलियों से। तो इसलिए मीडियन नर्व को कहा जाता है आपका पेरिफेरल आई या फिर आई ऑफ द हैंड। तो ये 3 पॉइंट्स आपके हो गए फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ द मीडियन नर्व। तो ओरिजिन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको याद ये रखनी है कि ओरिजिन के अंदर दो पार्ट होते हैं मीडियन नर्व के। एक होता है लेटरल पार्ट, एक होता है मीडियल पार्ट। जो लेटरल पार्ट होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड, किसकी? ब्रेकियल प्लेक्सस की। एंड मीडियल पार्ट कहाँ से आता है? आपका मीडियल कॉर्ड ऑफ योर ब्रेकियल प्लेक्सस। लेटरल कॉर्ड की जो रूट वैल्यूज होती हैं आपको पता है क्या है? C5, C6, C7। ओके। एंड जो मीडियल पार्ट की, मीडियल कॉर्ड की जो रूट वैल्यू होती हैं वो होती हैं C8 एंड T1। तो ये दोनों पार्ट तब जुड़ते हैं तो आपकी मीडियन नर्व बनती है। तो मीडियन नर्व की अगर मैं रूट वैल्यू पूछता हूँ आपसे तो क्या आंसर देंगे आप लोग? C5, C6, C7, C8, T1। ये सारी की सारी रूट्स होती हैं आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो मीडियन नर्व के अंदर सारे के सारे फाइबर्स होते हैं आपके ब्रेकियल प्लेक्सस के, C5 से लेके T1 तक। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम के अंदर क्या लिखा है। मैंने आपको अभी बताया है कि जो मीडियन नर्व होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, लेटरल पार्ट होता है, एक मीडियल पार्ट होता है। तो लेटरल पार्ट कहाँ से आता है? लेटरल कॉर्ड से। तो हम सबसे पहले पकड़ते हैं लेटरल कॉर्ड को। ये आपकी यहाँ पे लेटरल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड से एक पार्ट आ रहा है जिसको बोला जाता है लेटरल रूट कह लीजिए या फिर पार्ट कह लीजिए, किसका? मीडियन नर्व का। ये आपका है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से एक पार्ट आ रहा है जिसको बोला जाता है मीडियल रूट ऑफ योर मीडियन नर्व। ये दोनों लेटरल वाला पार्ट और मीडियल वाला पार्ट मिलकर बनाते हैं आपका मीडियन नर्व। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वाई फॉर्मेशन। तो ये मीडियन नर्व का होता है। जब भी आप कैडावर के अंदर देखते हैं, एक्सिला के अंदर, तो ये आपको वाई फॉर्मेशन दिखती है, और इसके आगे जो नर्व होती है वो मीडियन नर्व ही होगी हमेशा। ठीक है, तो मीडियन नर्व इज फॉर्म्ड बाय मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्टिंग में वो ये होती है कि मीडियल और मीडियल के अंदर कंफ्यूजन रहता है। मीडियल जो होती है भैया आपकी साइड होती है, ठीक है, जैसे लेटरल साइड होती है, जैसे आपकी मीडियल साइड होती है। ठीक है, मीडियन जो होती है नर्व का नाम होता है, मीडियन नर्व है और मीडियल आपकी साइड है। तो मीडियल इज द पार्ट और मीडियन नर्व का नाम है। तो मीडियल और लेटरल रूट मिलकर बनाती है मीडियन नर्व। तो कंफ्यूज नहीं होना लेटरल, मीडियल और मीडियन के अंदर। ठीक है, ये हमारा हो गया रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8, T1। दिस इज द ओरिजिन ऑफ योर मीडियन नर्व। अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा डायग्राम बनाया है। तो ये बड़ा सा जो डायग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम्स पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर बनाना होता है वो यही डायग्राम बनाना है अगर आपके मीडियन नर्व का कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है C5, C6, C7, C8, T1। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था दिस इज द रूट वैल्यू ऑफ योर मीडियन नर्व। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर C5, C6, C7, C8, T1। इसके बाद ये मीडियन नर्व आई आपकी एक्सिला के अंदर। एक्सिला के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सिला के अंदर ये कोई भी डिवीजन, कोई भी ब्रांच नहीं देती है। तो यहाँ से आगे बढ़े, आगे एक्सिला से आगे क्या आता है? आपका आर्म आता है।
आर्म के अंदर जो होती है आपकी होती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ब्रेकियल आर्टरी अगर ऊपर जाएगी वो क्या होती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी, एग्जैक्टली ये होगी आपकी एक्सिलरी। एक्सिलरी आर्टरी कहाँ होती है आपकी एक्सिला के अंदर, और एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूस करती है एज योर ब्रेकियल आर्टरी इन योर आर्म। तो ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मीडियन नर्व जो होती है वो क्रॉस कर रही है किसको, ब्रेकियल आर्टरी को, कहाँ पर, आर्म के अंदर, ऑलमोस्ट मिड ऑफ आर्म, या फिर कह लीजिए आर्म के अंदर ह्यूमरस होती है, मिड ह्यूमरस। इसको बोला जाता है कि आपकी मीडियन नर्व क्रॉस करती है किसको, ब्रेकियल आर्टरी को, फ्रॉम ये होती है आपकी लेटरल साइड, ये होगी आपकी मीडियल साइड, लेटरल साइड मीडियल साइड, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल इन फ्रंट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के आगे से उसको क्रॉस करती है आपकी मीडियन नर्व और आ जाती है लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ। सो ये हो रहा है आपके अंदर, आर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। सबसे पहले हम एक्सिला के अंदर बात करते हैं। एक्सिला के अंदर ये लेटरल साइड पर होती है किसकी, एक्सिलरी आर्टरी के। मैंने आपको समझाया है कि यदि आपकी एक्सिलरी आर्टरी ये आपकी लेटरल साइड हो गई, तो मीडियन नर्व क्या हो गई, लेटरल साइड हो गई किसके, एक्सिलरी आर्टरी के। अब आते हैं हम आर्म के अंदर। आर्म के अंदर शुरू में तो ये लेटरल साइड में होती है, बाद में ये मीडियल साइड आ जाती है क्योंकि क्रॉस कर जाती है ब्रेकियल आर्टरी को। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद हम आ गए क्यूबाइटल फोसा के अंदर। क्यूबाइटल फोसा आपका ये एरिया होता है, इस एरिया को बोला जाता है क्यूबाइटल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा के अंदर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो पूछा जाता है आपका रिलेशंस किनका, मीडियन नर्व का, एंड और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्यूबाइटल फोसा के अंदर उनका अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है कई बार, लेटरल टू मीडियल, मीडियल टू लेटरल। तो मैं आपको यहाँ पर अरेंजमेंट बताता हूँ उन सारे स्ट्रक्चर्स का। तो क्यूबाइटल फोसा के अंदर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये मैंने ऊपर से नीचे लिखा है MBTR। MBTR एक निमोनिक है, इसको याद रख लेना। M मतलब मीडियन नर्व, B मतलब ब्रेकियल आर्टरी, T मतलब टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, R मतलब हो गया रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच। तो MBTR दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर आपके क्यूबाइटल फोसा के अंदर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। अब आते हैं हम इस डायग्राम में, कहीं ना कहीं यहाँ आपका ये होगा क्यूबाइटल फोसा, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करने के बाद आपकी मीडियन नर्व आती थी क्यूबाइटल फोसा के अंदर। अब क्यूबाइटल फोसा के अंदर मीडियन नर्व सबसे मीडियल साइड होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सबसे मीडियल साइड है। इसके बाद आती है आपकी ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद आता है आपका बाइसेप्स का टेंडन, और उसके बाद आती है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सुपरफिशियल ब्रांच किसकी, आपकी रेडियल नर्व की। तो ये हो गई आपकी मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड सुपरफिशियल रेडियल नर्व, MBTR। तो क्यूबाइटल फोसा के अंदर जो आपको याद रखना है वो ये है कि इट लाइज मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि आर्म के अंदर तो वो क्रॉस करके आ चुकी है लेटरल से मीडियल, इसलिए वो लाई करती है ऑन द मीडियल साइड ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी। तो ये हो गया आपका क्यूबाइटल फोसा तक का लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए ये 2 लेटरल और एक हो गया मीडियल, ये 2 मिलकर बनाती हैं आपकी क्या, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आगे बढ़ती है, मीडियन नर्व आती है आपकी क्यूबाइटल फोसा के अंदर, और ये क्रॉस कर रही है कहाँ से, लेटरल से मीडियल साइड, किसको, ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। तो ये हो गया आपका समझाने के लिए डायग्राम। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रांचेस क्या क्या होती हैं मीडियन नर्व की, क्योंकि अब आ गई है आपकी नर्व क्यूबाइटल फोसा के अंदर। एंड आपको चीज़ याद ये रखनी है कि फोरआर्म और हैंड के अंदर सारी की सारी ब्रांचेस होती हैं। एक्सिला के अंदर हमने कोई ब्रांच नहीं पढ़ी है, आर्म के अंदर कोई ब्रांच नहीं पढ़ी है। अब क्यूबाइटल फोसा के अंदर हम ब्रांचेस पढ़ते हैं। क्यूबाइटल फोसा के अंदर जितनी भी मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं सुपरफिशियल फ्लेक्सर ऑफ योर फोरआर्म। जब आप फोरआर्म पढ़ते हैं तो आप इसको पढ़ते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के उस पर, और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को भी आप पढ़ते हैं सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर के उसमें, कि एक होती है आपकी सुपरफिशियल लेयर जो ऊपर होती है, एक होती है आपकी डीप लेयर। तो सुपरफिशियल लेयर के अंदर कुछ मसल्स होती हैं और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, तो उनको बोला जाता है सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स ऑफ योर फोर आर्म, सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स ऑफ योर फोर आर्म। तो सुपरफिशियल फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म के अंदर आती हैं 4 मसल्स आपकी। फर्स्ट इज योर फ्लेक्सर रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, उसके बाद आती है आपकी प्रोनेटर टीरीज, उसके बाद आती है आपकी प्रोनेटर टीरीज पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, एंड लास्ट वन इज योर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। 5 होती हैं टोटल, ठीक है। प्रोनेटर टीरीज को इंक्लूड नहीं किया मैंने यहाँ पर। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। यहाँ मैंने एक्सेप्ट का मतलब क्या समझाने का था, मेरा ये समझाने का था कि जितने भी मसल्स होती हैं सुपरफिशियल लेयर्स किसकी, आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, सारी की सारी सप्लाइड होती हैं बाय मीडियन नर्व, एक्सेप्ट योर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस,
जिसको सप्लाई करती है आपकी अल्नार नर्व। तो फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस को सप्लाई करती है आपकी अल्नार नर्व। फ्लेक्सर कार्पे अल्नार से आप अल्नार याद रख लेना। फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस को सप्लाई करती है आपकी अल्नार नर्व, और ये 3 के 3 मसल्स को सप्लाई करती है आपकी मीडियन नर्व। तो 3 मसल्स हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये मीडियन नर्व जो है क्यूबाइटल फोसा को छोड़ती है। ये सारी की सारी ब्रांचेस वो क्यूबाइटल फोसा के अंदर दे रही थी। अब क्यूबाइटल फोसा से वो आगे बढ़ती है और वो पास होती है बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीस। ये 2 हेड्स होते हैं प्रोनेटर टीरीस मसल होती है जिसके 2 हेड्स होते हैं, एंटीरियर हेड एंड पोस्टीरियर हेड। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर हेड ऐसे होते हैं, उन दोनों के बीच में से ये मसल निकल के जाती है, उन दोनों के बीच में से मसल निकलती है। एंड तब ये मसल निकलती है वहां से, इसी के साथ साथ ये प्रोनेटर टीरीस को भी मस्कुलर सप्लाई दे देती है, नर्व सप्लाई दे देती है, ठीक है, मस्कुलर ब्रांच दे देती है जो कि इसको सप्लाई करता है। तो लीव्स क्यूबाइटल फोसा पासिंग बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीस, ये मैंने आपको बता दिया। और प्रोनेटर टीरीस को सप्लाई करने के बाद तब थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो ये एक मेजर डिवीजन देती है जिसका नाम होता है एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व। अब जो कंफ्यूजिंग चीज होती है वो ये होती है कि एक ब्रांच होती है आप जिसका नाम होता है आपका पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, वो होती है ब्रांच आपकी रेडियल नर्व की। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एंटीरियर वाली जो होती है मीडियन की है और पोस्टीरियर वाली रेडियल की है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि एंटीरियर वाली हो गई मीडियन की तो पोस्टीरियर वाली भी मीडियन की होगी। तो एंटीरियर वन इज द ब्रांच ऑफ योर मीडियन नर्व, पोस्टीरियर इंटरऑशियस इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, करेक्ट। तो एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व आपकी आ गई। अब कहाँ से? मीडियन नर्व से। इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये प्योरली मस्कुलर होती है, प्योरली मोटर होती है, सॉरी प्योरली मोटर होती है। प्योरली मोटर, मोटर मतलब ये सेंसेशंस नहीं लेके जाएगी, ये कोई भी क्यूटेनियस सप्लाई नहीं देगी, ये सारी की सारी मसल्स को सप्लाई करेगी एंड मोटर होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया कि सुपरफिशियल जितने भी मसल्स हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की उनको सप्लाई करा था मीडियन नर्व ने खुद जाकर। अब आते हैं हम डीप लेयर के अंदर। तो डीप लेयर के अंदर कुछ मसल्स फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस FPL, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो एक मसल होती है आपकी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस इन योर डीप कंपार्टमेंट, उसको सप्लाई करती है आपके इंटरऑशियस नर्व। ये जो लेटरल हाफ लिखा है इसका मतलब क्या है? जो आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है उसके 4 टेंडन होते हैं 1 2 3 4, जो कि आपकी 4 फिंगर को सप्लाई करते हैं 1 2 3 4। इसके 2 लेटरल होते हैं, हम इसको 2 मीडियल होते हैं। तो जो लेटरल साइड के 2 जो होते हैं उनको सप्लाई करती है आपकी एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, जो आपके मीडियल साइड के 2 बच्चे उनको सप्लाई करती है आपकी अल्नार नर्व, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड लास्ट मसल है आपकी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जो डीप पार्ट में प्रेजेंट होती है आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के। तो ये हो गया आपका फोर आर्म तक का सिलसिला। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आगे हैंड के अंदर, ठीक है। जो आपकी मीडियन नर्व है वो अभी आपकी फोर आर्म के अंदर थी, ठीक है। अब फोर आर्म के अंदर वो क्या करती है? इट पासिस बिटवीन द टेंडिनस आर्च, एक टेंडिनस आर्च होती है बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ किसके? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। जो आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस थी उसके 2 हेड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक आर्च बन जाती है। आर्च मतलब समझ रहे हैं ना आप, आर्च बन जाती है ऐसे करके, मैं आपको समझाता हूँ, एक आर्च बन जाती है ऐसे करके, एक आर्च बन जाती है। तो वहां से ये मीडियन नर्व पास होती है, टेंडिनस आर्च के अंदर से पास होती है और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल इसके नीचे से निकलती है। और कहाँ जाके निकलती है? वो निकलती है यहाँ पर आपके कार्पल टनल के अंदर। कार्पल टनल क्या है? सबसे पहले तो कार्पल टनल एक स्पेस है जो कि फॉर्म्ड होता है आपके रिस्ट रीजन के आसपास, रिस्ट मतलब कलाइयों के आसपास, एंड जो कवर्ड होता है बाय योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसको बोलते हैं आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसको बोलते हैं आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो मीडियन नर्व फोर आर्म से निकलकर कहाँ गई आपकी? कहाँ गई? आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे, और अब वो है कार्पल टनल के अंदर, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि बिहाइंड द टेंडिनस आर्च ऑफ 2 हेड्स ऑफ FDS, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल इसके डीप जाती है, उसके बाद वो निकलती है और इसके अंदर घुस जाती है, ठीक है, कार्पल टनल के अंदर आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि जो मीडियन नर्व घुसती है कार्पल टनल के अंदर, मतलब बिलो योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उससे पहले वो एक नर्व, एक ब्रांच दे देती है जिसका नाम है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। किसकी? मीडियन नर्व की। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच कार्पल टनल के अंदर नहीं होती, वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से नहीं जाती। इस चीज को आपको याद रखना है। वो कहाँ से जाती है? वो निकलती है ऊपर से। दिस वन, ये जो आपकी नर्व है इसको बोला जाता है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, PCB, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होती है किसकी? मीडियन नर्व की। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से नहीं जाती है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है
गिव्स वन ब्रांच बिफोर एंटरिंग पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच क्या सप्लाई करती है, किस चीज को जाकर सप्लाई करती है? वो सप्लाई करती है बेसिकली द स्किन ओवर योर थीनार एमिनेंस। जो ये पाम होता है इसको बोला जाता है थीनार एमिनेंस, और ये होता है आपका हाइपोथीनार एमिनेंस। ये जो उठा हुआ एरिया है ना, इसको बोला जाता है थीनार एमिनेंस थंब साइड में, और दूसरी साइड में इसको बोला जाता है हाइपोथीनार एमिनेंस। तो थीनार एमिनेंस के ऊपर जो स्किन होती है उसको सेंसरी सप्लाई कौन देता है? आपका पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि ब्रांच होती है किसकी? मीडियन नर्व की। ठीक है, ये हो गया आपका हैंड का। अब हैंड के अंदर घुस गए हम। अभी तक हम कहाँ थे? कार्पल टनल के अंदर थे। कार्पल टनल के अंदर घुसने से पहले एक नर्व आ गई थी, अब कार्पल टनल के अंदर घुस चुके हैं। कार्पल टनल के अंदर घुस चुके हैं मतलब अब हम हैंड के अंदर घुस चुके हैं। हैंड के अंदर अब हम मसल्स को बारे में पढ़ते हैं कि हैंड के अंदर कौन कौन सी मसल्स सप्लाइड होती हैं बाय योर मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मीडियन नर्व, ये अल्नार नर्व। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ मीडियन नर्व पढ़नी है, अल्नार नर्व के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मीडियन नर्व के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन नर्व जैसे ही हाथ के अंदर घुसती है फ्रॉम योर कार्पल टनल, वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जो कि लेटरल साइड जाता है, इसको बोला जाता है लेटरल पार्ट या फिर लेटरल ब्रांच। एक पार्ट जो मीडियल साइड में चला जाता है उसको बोला जाता है मीडियल पार्ट या फिर मीडियल ब्रांच। लेटरल पार्ट से फिर एक ब्रांच निकलती है छोटी सी, जिसको बोला जाता है रिकरेंट ब्रांच। रिकरेंट मतलब वापस आ जाना। यहाँ आप देख रहे हैं रिकरेंट ब्रांच, मीडियन नर्व ऐसे जा रही है आगे, बट यहाँ से एक पार्ट जो वापस चला गया, कहाँ से निकला है? वो लेटरल पार्ट से, यहाँ से, इसलिए इसको बोला जाता है रिकरेंट ब्रांच। जो रिकरेंट ब्रांच होती है लेटरल पार्ट से, वो सप्लाई करती है किसको? मसल्स ऑफ योर थीनार एमिनेंस। जो आपके थीनार एमिनेंस है, इसकी स्किन को कौन सप्लाई कर रहा था? पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। यहाँ की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई कौन करता था? रिकरेंट ब्रांच। किसकी? लेटरल पार्ट ऑफ योर मीडियन नर्व। डिवाइड्स इनटू लेटरल एंड मीडियल ब्रांच, मैंने यहाँ लिखा है, ये बात आपको समझा दी है। अब हाँ, अगली चीज ये है, जो आपका लेटरल वाला होता है वो रिकरेंट ब्रांच दे देता है, और फर्दर वो तीन डिजिटल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। लेटरल वाला 3 डिजिटल ब्रांचेस में डिवाइड होता है। मीडियल वाला ऐसी कोई रिकरेंट जैसी नर्व नहीं देता, रिकरेंट ब्रांच कोई नहीं देता, वो डायरेक्टली 2 में डिवाइड हो जाता है। तो लेटरल वाला रिकरेंट ब्रांच देकर 3 में डिवाइड हो गया, मीडियल वाला डायरेक्टली 2 में डिवाइड हो गया, 2 डिजिटल ब्रांचेस के अंदर। तो टोटल अपने कितनी डिजिटल ब्रांचेस हो गई? 5 डिजिटल ब्रांचेस हो गई फ्रॉम मीडियन नर्व। 1 2 3 4 5, 5 आपकी क्या हो गई? डिजिटल ब्रांचेस फ्रॉम योर मीडियन नर्व। तो 3 आ गई आपकी लेटरल वाले से और 2 आ गई आपकी मीडियल वाले से। और रिकरेंट ब्रांच का जिक्र मैंने कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं थीनार एमिनेंस के अंदर, क्योंकि हमें बताना है कि रिकरेंट ब्रांच किस किस को सप्लाई करती है। आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि थीनार मसल्स को सप्लाई करती है, तो कौन कौन सी थीनार मसल्स हैं? थीनार मसल्स होती हैं आपकी ओपोनेंस पॉलिसिस। ओपोनेंस पॉलिसिस पीछे लिखा है। एक होती है आपकी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एंड लास्ट है आपकी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। तो 3 मसल्स होती हैं थीनार के अंदर, जो कि सप्लाइड होती हैं बाय द रिकरेंट ब्रांच ऑफ योर लेटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, इसको याद रखना, भूलना मत। ठीक है, ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये 3 मसल्स हो गई आपकी थीनार एमिनेंस के अंदर। अब हम आते हैं जो आपकी डिजिटल ब्रांचेस बची ना 5, इनका क्या केस है, इनके साथ क्या केमिस्ट्री चल रही है। ये क्या आपका थंब, ये हो गया आपकी इंडेक्स फिंगर, ये हो गई मिडिल फिंगर, ये हो गई रिंग फिंगर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये डिजिटल ब्रांच है, ये जा रही है थंब के लेटरल साइड, ये हो गया लेटरल साइड, ये हो गया मीडियल साइड, थंब के लेटरल साइड ऐसे। तो ये सप्लाई करती है लेटरल हाफ ऑफ योर थंब, मीडियल हाफ ऑफ योर थंब। तो थंब पूरा कवर हो गया अपना। इंडेक्स फिंगर का भी लेटरल हाफ मीडियल हाफ कवर हो गया, मिडिल फिंगर का भी कवर हो गया। अब क्या है, अपनी रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर को सिर्फ एक डिजिटल ब्रांच सप्लाई करती है मीडियन नर्व की, एक, सिर्फ एक, ये वाली। और ये वाली साइड को सप्लाई कौन करता है आपका? इस वाली साइड को सप्लाई करती है आपकी अल्नार वाली, ये है क्या? अल्नार वाली डिवीजन। तो जो आपकी रिंग फिंगर है, मतलब ये आधी सप्लाइड होती है बाय मीडियल एंड आधी सप्लाइड होती है बाय योर अल्नार। ये ना अल्नार की पार्ट, अल्नार का डिवीजन है, अल्नार नर्व आके डिवाइड होती है। तो रिंग फिंगर को आधा सप्लाई कौन करता है? मीडियन, और आधा सप्लाई कौन करता है? रेडियल नर्व। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3, और इसको आधा सप्लाई करते हैं, हाफ। तो 3 एंड हाफ, जो 3 एंड हाफ एरिया होता है आपके डिजिट्स का, डॉर्सल वाला, सॉरी पाल्मार वाला, आपका जो हैंड होता है इसके 2 सरफेस होते हैं, ये वाला होता है डॉर्सल सरफेस, ये होता है आपका पाल्मार सरफेस। जो आपका पाल्मार सरफेस होता है, जो पाम होता है आपका, इसका 3 एंड द हाफ, 1 2 3,
एंड इसका हाफ 3 एंड द हाफ इज सप्लाइड बाय द डिजिटल ब्रांच ऑफ योर मीडियन नर्व। तो इनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पर सेंसरी सप्लाई देती है, ठीक है, आपको याद रखना है सेंसरी सप्लाई मतलब क्यूटेनियस सप्लाई देती है, स्किन ओवर दिस एरिया, ठीक है। और आपका थीनर एमिनेंस कवर हो गया था पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच से, और 3 एंड द हाफ भी कवर हो गया। तो बेसिकली इतना जो एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन द पाल्मर एस्पेक्ट, उसको सप्लाई कौन करता है आपका मीडियन नर्व। तो दिस इज द सेंसरी सप्लाई ऑफ द स्किन ऑफ योर हैंड। इस वाले को कौन करता है आपका मीडियन नर्व। आपको इतना याद रखना है, अल्नार वाला अल्नार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल ब्रांचेस का सारा सीन। अब सबको मिटाते हैं पहले तो। अब जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो याद रखना है कि जो फर्स्ट लंब्रिकल्स है और जो सेकंड लंब्रिकल्स है उसको यहाँ पे छोटी छोटी सी इनर्वेशन मिल रही है। कहाँ से? आपकी डिजिटल ब्रांच से। एक डिजिटल ब्रांच ये है, एक डिजिटल ब्रांच ये है। तो डिजिटल ब्रांच क्या कर रही है? सप्लाई दे रही है किसको? फर्स्ट और सेकंड लंब्रिकल्स को। जब आप हैंड पढ़ते हैं, हैंड की मसल्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप लंब्रिकल्स पढ़ते हैं, लंब्रिकल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट लंब्रिकल यहाँ होता है, सेकंड यहाँ होता है, थर्ड यहाँ होता है, फोर्थ यहाँ होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल्स को आपका मीडियन नर्व की ही ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। ये रही मीडियन नर्व की ब्रांचेस ही सप्लाई करती हैं। तो आपको ओवरऑल जो चीज़ याद रखनी है हैंड में, वो ये याद रखना है कि थीनार मसल 3 और 2 आपके लंब्रिकल्स फर्स्ट एंड सेकंड आर सप्लाइड बाय योर मीडियन नर्व। इसका एक निमोनिक मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है LOAF, लॉफ मसल्स। लॉफ मसल्स, L मतलब हो गया आपका लंब्रिकल्स फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल वाला, O मतलब ओपनिस पॉलिसिस, A मतलब एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड F मतलब फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 मसल ये हो गई और 2 आपके लंब्रिकल्स हो गए। और सेंसरी इनर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया है, 3 एंड द हाफ पोर्शन ऑफ योर पाम एंड योर फिंगर्स। हाँ, फिंगर्स के साथ साथ ये पीछे जो नेल बेड होता है ना, पीछे जो नेल बेड होता है, डॉर्सल एस्पेक्ट में जो नेल बेड होता है, उनको भी सप्लाई आपका मीडियन नर्व करती है। मतलब पूरा का पूरा 3 एंड द हाफ आपका पाम और फिंगर्स एंड पीछे 3 एंड द हाफ आपका नेल बेड को भी सप्लाई करता है आपका मीडियन नर्व, ठीक है। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपकी मीडियन नर्व आपके हैंड पर आ गई, हैंड की सारी मसल सप्लाइड हो गई, मीडियन नर्व यहाँ आपकी कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। फोर आर्म हमने पढ़ लिया था, हैंड पढ़ लिया था, तो मीडियन नर्व इसी के साथ आपकी हो गई कंप्लीट, खत्म। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी मसल्स लिखी हैं जो कि सप्लाइड होती हैं बाय योर मीडियन नर्व। जस्ट अ समरी है ये, ठीक है। तो हम इन 2 डायग्राम्स से सारी की सारी समरी रिकलेक्ट करते हैं कि क्या क्या आपने मीडियन नर्व के बारे में पढ़ा एंड क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए द रूट वैल्यू ऑफ योर मीडियन नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, लेटरल पार्ट एंड मीडियल पार्ट, दोनों मिलकर बनाते हैं मीडियन नर्व को। मीडियन नर्व एक्सिला के अंदर कोई ब्रांच नहीं देती, आर्म के अंदर आते आते वो ब्रांच नहीं देती अभी भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म और हैंड को देनी है। तो आर्म के अंदर जो आपको याद रखना है वो ये है कि क्रॉस करती है ब्रेकियल आर्टरी को फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, लेटरल टू मीडियल साइड क्रॉस करती है, और उसके बाद ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर आ जाती है। क्यूबाइटल फोसा के अंदर इट इज़ द मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर, इसके बगल में ब्रेकियल आर्टरी, उसके बगल में बाइसेप्स का टेंडन, उसके बगल में आपका होता है रेडियल नर्व, ठीक है। उसके बाद क्यूबाइटल फोसा को लीव करती है और आती है प्रोनेटर टीरिस के अंदर, प्रोनेटर टीरिस को पास करती है, मतलब प्रोनेटर टीरिस के दोनों हेड्स के बीच में से निकलती है, और साथ ही साथ वो प्रोनेटर टीरिस को सप्लाई कर देती है। और क्यूबाइटल फोसा के अंदर ही कुछ ये ब्रांचेस दे रही थी, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मारिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को। तो ये सारी की सारी मसल्स हो रही थी आपकी सुपरफिशियल लेयर ऑफ योर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, इसको याद रखना। उसके बाद कुछ मसल्स हैं आपकी जो डीप कंपार्टमेंट के अंदर है, मतलब डीप लेयर के अंदर है ऑन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, जो है आपकी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इनको सप्लाई करती है आपकी एंटीरियर इंटरओशियस नर्व, जो कि ब्रांच है आपकी मीडियन नर्व की। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो मेन नर्व होती है, मेन नर्व क्या करती है, वो एक ब्रांच देती है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है आपका थीनर एमिनेंस, स्किन ओवर योर थीनर एमिनेंस, स्किन ओवर योर थीनर एमिनेंस, मतलब सेंसरी सप्लाई देती है, और घुस जाती है किसके अंदर, कार्पल टनल के अंदर, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से, और फिर डिवाइड हो जाती है लेटरल और मीडियल के अंदर। लेटरल वाला देता है रिकरेंट ब्रांच, रिकरेंट ब्रांच थीनर की मसल्स को सप्लाई करती है, एंड जो आपका मीडियल वाला है वो आपका लंब्रिकल्स को सप्लाई करता है, एंड लेटरल और मीडियल दोनों मिलकर 3 एंड द हाफ डिजिट इंक्लूडिंग योर नेल बेड सप्लाई करता है। लेटरल 3 एंड द हाफ डिजिट्स इंक्लूडिंग योर नेल बेड सप्लाई करता है, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी मीडियन नर्व का कोर्स। ये आपकी मोटर इनर्वेशन है और क्यूटेनियस के अंदर सिर्फ 2 जगह सप्लाई कर रहा था, एक तो आपका थीनर एमिनेंस और 3.5 लेटरल डिजिट। तो ये हो गया आपका मीडियन नर्व। एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मीडियन नर्व के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन मीडियन नर्व। एंड इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।